होने वाला है। इस सेशन में आज हम सीटेट जनवरी 2021 का मैथ पेपर 2 को फुल डिस्कस करें, जिसमें आपके दो चैप्टर मैंने लिए हैं। दो चैप्टर मीन्स नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रिक। उन दोनों चैप्टर में से कम आपके 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। किसमें? एक ही शिफ्ट का पेपर ओनली जनवरी 2021 का है और कोई उसमें ऐड नहीं किया मैंने। उसी में दोनों चैप्टर में से आपके 10 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो आज का सेशन हम सारे कंप्लीट करेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जाती रहे और आप पेपर 2 की सीटेट की इजिली तैयारी कर पाए। तो हेलो एवरीवन, दिस इज राशि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सीटेट मैथ की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। कौन सी सीरीज? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के आपके पास कोई दो नंबर गिवन है। इफ ए आपके पास गिवन है और एक आपके पास क्या गिवन है? बी गिवन है, जिसमें ए की वैल्यू क्या आपके पास -3/4 एंड बी इज इक्वल टू क्या 5/6। ये ऐसे दो नंबर गिवन आपके फ्रैक्शन में और बोल रहा है क्वेश्चन के कि ऐसा इनमें नंबर बताओ जो इनके बीच में लाई नहीं करता है। क्या बोला मैंने? कि आपके पास दो नंबर है ए और बी जो फ्रैक्शन में गिवन है, और स्टेटमेंट क्या बोल रही है फिर कि देन which of the following number does not lie between, किस किस के बीच में लाई नहीं कर रहा है? वो हमारा ए और बी के बीच में। ऑप्शन आपके पास गिवन 0, सेकंड ऑप्शन इज -1/2 एंड थर्ड ऑप्शन इज -5/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -7/9। ये आपके पास ऑप्शन गिवन है। ये -5/2 है, 2/5 है भाई, 2/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करो? तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट में देखो कि दो नंबर फ्रैक्शन गिवन है, फिर बोला डज नॉट, नंबर डज नॉट मतलब कि आपको नेगेटिव आंसर ढूंढना है। ठीक है, मैंने क्या बोला? डज नॉट मतलब कि नोट जहां पे आ जाए उसको अंडरलाइन कर लो और उसमें क्या देखो, फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और फिर ये देखो उस क्वेश्चन का नेगेटिव क्या आ जा रहा है आपका। जो नेगेटिव है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसमें 6th क्लास वाला 7th क्लास वाला हम कोई भी इसमें पोर्शन नहीं लगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि भाई इनके जो हम डिनोमिनेटर उनको सेम करेंगे, इक्वल करेंगे, देन उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। पहले आप ऑप्शन को देखो ध्यान से। ऑप्शन हमने देखा, देन उसके जो नंबर आपके पास गिवन है उस नंबर को आप पॉइंटों में चेंज करो। जैसे कि a -3/4 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ -0.75। भाई 4 को 3 से डिवाइड किया -0.75 आ गया। ओके, b की वैल्यू 5/6। अगर इसको करेंगे 0.68 जा 48, 2 कैरी गया हमारे पास। ओके, 20 हो गया, 6 2 12, 6 3 18। यहां तक वो हमारे पास। तो हमारे पास ये आ गए कि दो नंबर आ गए 0.75 एंड 0.83। मैंने इसलिए पॉइंट आउट करा है क्योंकि आप इजीली फिर इनको फाइंड आउट कर लोगे। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है? 0। भाई इनके बीच में 0 लाइन कर जाएगा, बीच में बिल्कुल कर जाएगा। देखो 0.7 है, नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली एग्जांपल में। ये माइनस का 0.6, सेम है 0.5। ऐसे ऐसे नेगेटिव वैल्यू जा कहीं ना कहीं 0 लाइन करेगा। फिर 1 2 3 4 5 एंड 6 और ये क्या आ गया 7, दैट इज 8। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। भाई इसने बोला है कि एक तो 0.7 से लेके इतना 5 तक, एक 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8। ठीक है, अब देखो -1/2 है। -1/2 को हम चेंज कर सकते हैं भाई -0.5 में। भाई नहीं जब डिवाइड हो रहा तो क्या होगा 0 और 2 5 से क्या होगा 10। 0.5 भाई यहाँ पे आ रहा है तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, नहीं ये होगा ना ये होगा आपका। 2/5 देखो 2/5 कम कर सकते हैं, 0.4 कर सकते हैं और 0.5 तो भाई यहाँ पे आ रहा है हमारा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बचा हमारे पास क्या बचा? -7/9। 7/9 को आप जब पॉइंटों में चेंज करोगे तो इस तरह से कुछ 0.79 8 पे जाएगा नहीं,
किस पे चला जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 9 7 जा 63, कंटिन्यू चलता रहेगा, 0.77 आता रहेगा आपके पास। अब ये देखो यहाँ पे क्या था 0.75 से स्टार्टिंग आपकी यहाँ पे, और ये क्या है 0.77, तो 0.77 कुछ इस साइड आएगा आपके पास, आएगा नहीं आएगा, तो मतलब यही ऑप्शन है जो इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है। आई ना बात समझ में, हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया है कि आपके पास दो नंबर कोई भी फ्रैक्शन में गिवन है और उन्हें ये बताना ऑप्शन के अकॉर्डिंग चल के कि कौन सा नंबर जो इनमें लाइन नहीं कर रहा है। तो हमने देखा, हमने पॉइंट चेंज किया, दैट मैंने आपको बेसिक, बिल्कुल बेसिक से बता के चल रही हूँ आपको। आप पेपर में करोगे तो आप इजीली करोगे, आपको पता लग जाएगा, तुरंत इनको आप पॉइंटों में चेंज करो और दैट इजीली आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या आपका स्टेटमेंट 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.001 multiply 1.1 is equals to 2 minus k and find the value of k। आपके पास ऑप्शन ये गिवन है, आपने देखना है इसमें करेक्ट कौन सा है। फिर रिमाइंड करा रही हूँ, ये सारे क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 मैथ पेपर 2 में आए हुए क्वेश्चन है, तो वो सारे आपके डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से डिस्कस करना, बिकॉज ध्यान से करना, डिस्कस तो मैं ही कर लूंगी, आप लोग तो ध्यान से करना, पेपर पेन लेके बैठो अपना और साथ साथ नोट करते हुए चलो, और इतना रखो टारगेट कि जैसे मैं स्टेटमेंट लिखूं तो आप तुरंत उसका आंसर बता दो, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या होता है, भले नंबर चेंज हो आपके लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं आपके, और उसी में बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये पेपर में आ चुका है पहले तो हम क्यों करें इसको, तो वहां पे ही मार खा जाते हैं। तो ऐसे मत करो आप, प्लीज इनको अच्छी तरह से अपने पेपर पेन में नोट करो, पेन से नोट करो पेपर के अंदर, और अपना ध्यान रखो कि आप जब भी रिवीजन करो तो एटलीस्ट इतना तो हो कि आपको तब रिवीजन करें तब समझ में आ जाए इजीली। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये था फर्स्ट में क्या, पहले हमें तीनों को प्लस कर लेते हैं, मार्कर पे क्या हो गया, तीनों क्या कर देते हैं प्लस, 0.139 एंड 0.75 क्या आ गया 9880 पॉइंट, देन 2.105 में फिर ऐड कर देंगे 49 9 एंड 2, इन तीनों जो हमने प्लस किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है नंबर 2.994, करेक्ट यहाँ तक। उसके बाद माइनस में क्या आपके पास 1.001 मल्टीप्लाई क्या है 1.9, तो पहले हम इनको क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इनको जो मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होगा 1001 मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे हम, तो देखिए 994 माइनस 11 फिर से कर लो पहले, 11 1 से क्या हो गया 11, 0 आ गया, 11 1 से क्या हो गया 11। देखो यहाँ तक चीजें समझ में आई या नहीं आई आपको। अब देखो पॉइंट, देखो यहाँ पे 3 नंबर के बाद है, यहाँ पे क्या है 1 नंबर के बाद है, तो हम पॉइंट लगा सकते हैं 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा पॉइंट लग जाएगा। बीच में साइन किसका माइनस का है, तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, तो 1.1011, इसके ऊपर कुछ नंबर तो हमने क्या लगा दिया 0, 10 आउट ऑफ 1 9, 3 आउट ऑफ 1 2 एंड ये क्या हो गया आपके पास 8, 9 आउट ऑफ 1 8 एंड ये क्या बच गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 18829, ये आ गया। यहाँ तक की चीजें देखो आपको समझ में आई या नहीं आई, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, 9 आउट ऑफ 0 क्या आ गया 9, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं 9 कर लेते हैं। ओके, इज इक्वल्स टू में क्या आपके पास 2 माइनस के, भाई जो माइनस के इस साइड ले आएंगे, सॉरी प्लस का इस साइड ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, तो 2.000 एंड 0 में से आप 1.8929 को क्या कर दोगे माइनस। मैं इसलिए ये करा रही हूँ क्योंकि अगर आप ऐसे कर दो तो काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं पॉइंट और नीचे पॉइंट कर करके आपको प्लस करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं अपना। 10 आउट ऑफ 9 क्या हो गया 1, 9 आउट ऑफ 2 7, 9 में से 9 गया 0, 9 आउट ऑफ 8 1 और यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 0,
मतलब आपके पास क्या है 0.1071 इज इक्वल टू क्या है के की वैल्यू, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल। अब देखो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका क्या करेक्ट है, के की वैल्यू। सिंप्लीफाई करना है, इजिली करना है, ये किसको कर रहा है सेटिस्फाई, आपका बोर्ड मास रूल को किया हुआ है। और बोर्ड मास रूल की तो मैंने 2-3 वीडियो सी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर, और प्रीवियस ईयर पेपर कौन से 2016 से तो सॉरी 2011 से लेके 20 तक, और 21 का मैं अब करा रही हूँ। 2011 से लेके 2020 तक के मैं सारे क्वेश्चन सोल्व करवा चुकी हूँ वी बोर्ड मास रूल के। अगर किसी ने उस सेशन को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में वीडियो सेक्शन सारा डला हुआ है, आप वहां पे विजिट करें एंड अपने वी बोर्ड मास रूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन उनको इजीली सोल्व कीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, 5x माइनस 7/3 प्लस 2 एंड 4x माइनस 3/4 प्लस 4x, और फाइंड कर क्या करना आपने, x की वैल्यू फाइंड करके देन आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, एंड ऑप्शन क्या दिया है आपके पास, फर्स्ट ऑप्शन इज 6, सेकंड ऑप्शन इज 7 एंड थर्ड ऑप्शन इज 9 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 13। दैट इज योर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इनका एलसीएम लीजिए। तो अगर मैं इसको स्टेटमेंट को ऐसे लिख लेती हूँ अगेन, ताकि आप लोग इजिली सोल्व कर लो, प्लस क्या होगा 4x। भाई मैंने इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया, 3 और 4 का एलसीएम ले लो 12 आ जाएगा, तब भी आपके लिए अच्छा रहेगा। या फिर सारे टर्म को आप इस साइड ले आओ तो भी अच्छा है आपके पास। तो या तो हम सारे टर्म इस साइड ले आते हैं तो प्लस से सारे क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, और ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा। मैं सारे टर्म इस साइड ले आई, ठीक है। अब क्या है, इन दोनों का जो एलसीएम वो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। भाई 3 4 से 12 तो 4 5 से 20x माइनस और 4 7 से 28 प्लस, यहाँ पे क्या 1 है, इसके नीचे कभी 3 लगा दो, 12 2 से 24 माइनस 4 3 से 12 तो 4 3 से क्या हो गया हमारे पास 12x हो गया, इससे डिवाइड किया ना हमने, 4 के टाइम 12 3 पे तो 3 3 से 9, तो माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 9, इसके अपन कुछ नहीं माइनस लगा रहे, माइनस 12 से 12 12 4 से कितना हो गया हमारे पास 48 हो गया ना, तो 48x ये आ चुका आपका। नेक्स्ट कैसे निकालेंगे, भाई इसको हमने 0 लगा दिया, हम सारी वैल्यू साइड लेते ये क्या होगा 0, तो 12 भी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए तो हमारे पास ऊपर ओनली ये बचेगा। यहाँ पे क्या 20, यहाँ पे क्या 12, 20 आउट ऑफ 12 8 बच गया। अब 8x माइनस से क्या बचेगा आपके पास 48x, 28 आउट ऑफ 24 माइनस का 4 माइनस 4 प्लस 9 प्लस का 5 बच गया, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। 48 आउट ऑफ क्या हो गया 8 क्या होगा माइनस 40x प्लस 5 है, इस साइड आप क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/40 मतलब 1/8। आपको अब हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यू निकालने के बाद हमारे पास क्या गिवन है 8x प्लस 5 मतलब x की जगह आप 1/8 पुट कर दीजिए, 8 से कैंसिल और 1 प्लस 5 क्या आ गया 6। देखो आंसर ढूंढो कहाँ पे हमारा 6 आंसर है, तो हमारा जो आंसर है फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या थे, एक इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन कैसे थी लीनियर इक्वेशन गिवन थी, हमें कुछ नहीं करना था, ओनली x की वैल्यू निकालनी थी और x की वैल्यू हमने इजीली निकाल ली। क्लियर है आंसर, या तो सारे टर्म को इस साइड ले लो एलसीएम ले लो, ये भी एक तरीका आपका। दूसरा मेथड क्या भाई इनका अलग अलग ले लो आप, वो उससे भी सोल्व हो जाएगा। तो एज यू डिपेंड कि आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, वो मेथड अप्लाई करो, कोई से करो कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, बट वो चूज करो जहां पे आपकी टाइम सेविंग हो सके। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 लेट्स सी। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास दो नंबर गिवन 1.7 मल्टीप्लाई 10⁴ एंड 12.5। अब इन दोनों क्या करना है प्रोडक्ट, क्या गिवन है दोनों नंबर क्या करना है प्रोडक्ट करना, ओके, और उसको एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि इसमें कन्वर्ट करना है,
ओके, वहां से निकल के आएगी आपके पास वैल्यू के एंड एन की वैल्यू, के एंड एन की वैल्यू इसमें पुट करके देन आंसर बताओगे जो ऑप्शन में गिवन है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सबसे पहले हम इनको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जा 85, 8 कैरी गया, 72 जा 34, 34 एंड 8 42, 4 कैरी गया, 71 से 17, 17 और 4 की दो 21। कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, एक यहाँ पे नंबर, एक यहाँ पे, तो दो डिजिट के बाद क्या लगा दे पॉइंट। मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो यहाँ पे क्या होगा -2। भाई इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 है, तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा आपके पास -1 निकल के आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। भाई हमने एक पॉइंट इसको आगे पहुंचा दे तो एक उसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस तरह की बने, k मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, k की वैल्यू तो क्या होगी 2.125, n की वैल्यू क्या होगी भाई माइनस का 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2k, k की वैल्यू क्या होगी 2.125 प्लस n की वैल्यू क्या -1। फिर यहाँ तक मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 1 कैरी गया, 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया 5, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, इसमें 1 को कर देते हैं -0.523। बताओ कौन सा आंसर सही है, अरे ऑप्शन फोर्थ हमारा जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, तो मजा आ रहा है, सेशन अच्छा लग रहा है, सेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, साथ साथ शेयर भी करना ताकि सबको पता लग जाए कि मान एकेडमी चैनल पे क्या सीटेट मैथ पेपर 2 की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ताकि सब बच्चे का जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाए, मैथ में अच्छा स्कोर कर पाए। मैथ का जो टारगेट हमने बनाया हुआ है 30 आउट ऑफ 30 है ना, कितना 30 आउट ऑफ 30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 5 बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना कंटिन्यू रखते हैं हम। क्वेश्चन 5 अच्छा क्वेश्चन आपके पास, बहुत मजेदार क्वेश्चन, निकालो तब पता चलेगा। x पावर 4 इज इक्वल टू 322 गिवन है और बोला है x नॉट इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू, क्या निकालना है हमने x प्लस 1/x निकालना, सॉरी माइनस है, माइनस निकालना है। क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना है, x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड, ये निकालना है। देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले दो आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए चलो, दो आइडेंटिटी जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज योर फर्स्ट, एंड सेकंड इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप ये तो आपको लर्न हो भी गया होगा अब तक। अब ये देखो ध्यान से, ये चीज किस में गिवन है, प्लस में, पावर क्या है 4 है, ये चीज किस में गिवन है माइनस में गिवन है। अब निकाले क्या भाई, माइनस में गिवन तो मतलब कि आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी माइनस की, और ये चीज निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा हमारा, अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख दें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब इसको हम ओपन करेंगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू क्या गिवन 322, और 2 इसमें ऐड कर दो तो क्या हो गया 324 आ गया हमारे पास, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या आ गया 324। अगर हम इसके स्क्वायर रूट को हटाएं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 18 का होता है, हो जाएगा यहाँ तक हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या निकाल, हमारे पास देखो ये वैल्यू आ चुकी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, निकालना कि हमने a माइनस b निकालना, मतलब x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस का 2, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 18 आई है हमारे पास, 18 में से 2 को माइनस कर दो क्या आएगा 16,
तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज इक्वल टू वैल्यू कितना है 16। स्क्वायर रूट को जब हम हटाएंगे तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा 4। जैसे कि हम सभी को पता है 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है। क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारे पास क्या वैल्यू गिवन और किस टाइप में, देन फाइंड हमें क्या करना है, जो फाइंड करना है ना उसको ध्यान में रखते हुए चलो। अब मेरे पास क्या था, प्लस की वैल्यू है, निकालना माइनस की वैल्यू है। अब भाई प्लस और माइनस की आइडेंटिटी हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है। अगर मुझे ये चाहिए, ब्रैकेट के अंदर की चीज ये चाहिए, अब ये चीज निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा नहीं निकालना पड़ेगा, यस या नो, ओके। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा भाई, अगर हम इसको स्प्लिट करके और इसी के अंदर हम फर्स्ट आइडेंटिटी का अगर यूज करते हुए चले तो इजीली हमारा क्या है, इसकी वैल्यू निकल के आ जाए, किसकी वैल्यू, x माइनस 1/x की वैल्यू, और वो वैल्यू क्या आपकी 4 है। तो दैट इज योर आंसर एंड करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन के आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 15x² माइनस 20x प्लस क्या 8, और इस क्वेश्चन क्या गिवन है ax प्लस b एंड cx प्लस d। ये सी टेट में आए हुए क्वेश्चन है तो इसको इग्नोर नहीं करते हुए चलना है, और फाइंड क्या करना है, देन फाइंड क्या करना है 2a माइनस b माइनस c माइनस 2c है, माइनस c माइनस क्या निकालना 2d। आपके पास ये देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इक्वेशन किस में गिवन है, क्वाड्रेटिक में गिवन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले हमें फैक्टर निकालने पड़ेंगे, इस फॉर्म में निकालने पड़ेंगे, यस या नो। तो पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर हम कैसे निकालते हैं मैंने बताया हुआ आपको, काफी टाइम बता चुकी हूँ मैं काफी बार कि 15 फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 15, थर्ड टर्म क्या 8, 15 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो भाई क्या आएगा 120 आएगा। अब आपको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करने के बाद तो 26 आए एंड मल्टीप्लाई करते 120। अब जहां तक दिमाग जाता है भाई, हम 20 को अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 120 मिल जाएगा, और 20 में 6 को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 26। क्लियर है तक? तो पुटअप करते हैं कैसे, 15x² माइनस ये हो जाएगा 20x माइनस 6x प्लस क्या होगा 8। कॉमन निकालेंगे इनमें से, यस या नो, 5x कॉमन निकाल लिया, 3x माइनस क्या हो गया 4, माइनस का 2 कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x माइनस का क्या हो गया 4। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 3x माइनस 4 एंड 5x माइनस का 2। देखो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया आपको, आ गया। अब ये जो इक्वेशन है आपके पास, जो फैक्टर आए, इसको सबसे पहले इसके साथ कंपेयर करोगे, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू तो क्या आ गई भाई 3 एंड b की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 4, c इज इक्वल टू 5 एंड d इज इक्वल टू माइनस का 2। हमारे पास चार वैल्यू आ चुकी है, a b c d आ चुकी है। यहाँ तक जो हमारे पास ये इक्वेशन हमने निकाली थी उसी के अंदर आप वैल्यू पुट करते जाओ। तो 2a मतलब 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 माइनस 5 माइनस 2d माइनस माइनस प्लस से क्या हो गया 4, 4 और 4 कितना हो गया 8, 6 से 5 गया 1, 8 में कितना हो गया 9। आंसर देखो सही आ रहा है या नहीं आ रहा आपका। ऑप्शन गिवन आपके पास 0 1 2 3 ये ऑप्शन गिवन भाई इसके। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहाँ पे गड़बड़ कर दिया हमने। 3 2 6 माइनस का b है माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस 4, c की वैल्यू क्या होगी माइनस का 5 एंड d की वैल्यू क्या है माइनस का 2, 2 2 जो क्या हो गया 4 हो गया यहाँ तक 6 माइनस का 4, 2a प्लस में b तो नहीं निकालना, स्टेटमेंट देख लेते हैं पर। अच्छा यहाँ पे भाई 2a प्लस में b है, स्टेटमेंट गलत हो गई यहाँ पे क्या है 2a प्लस b, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 4 है यहाँ पे, ठीक है माइनस का 4 है, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया ना, प्लस का 4 माइनस का ये प्लस माइनस कैंसिल, 6 आउट ऑफ 5 1, तो दैट इज योर आंसर 1, सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर का कोई डिजिट गिवन है आपके पास, 8 डिजिट है ये, और बोला है इज डिविजिबल बाय 88 and
फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। अब देखो क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले ये देखो कि हमें डिवाइड किससे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखें, डिवाइड किससे करना है, भाई डिविजिबल किससे करना है, 88 से। देन उसके बाद ये देखो कि 88 किसका फैक्टर हो सकता है, भाई 8 का होगा, 1 किसका होगा, 11 का होगा हमारा। अब 8 का जो डिविजिबल रूल जो है वो क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल जो 8 का वो क्या कहता है, आपका डिविजिबल रूल ऑफ 8 क्या कहता है कि लास्ट की जो 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8, लास्ट 3 डिजिट इज डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, 8 का रूल तो ये कहता है। देन डिविजिबल और रूल ऑफ 11 में क्या कहता है कि आपके पास जो नंबर गिवन है उसमें देखो ओड नंबर प्लेस देखो, ओड प्लेस देखो एंड इवन नंबर प्लेस देखो, एंड उन दोनों का जो प्लस है सम है, या तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए या फिर वो डिवाइड होना चाहिए 11 से। आई ना चीज समझ में, क्या बोला कि 8 का होता है लास्ट के 3 डिजिट डिवाइडेड होने चाहिए। अब लास्ट के 3 डिजिट क्या है हमारे पास, 9 1 और क्या y है यहाँ तक हमारे पास। अब हमें नहीं पता है कि y की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है इसके अंदर ताकि इजी आए। देखो सबसे पहले क्या करो, इन सबको ना प्लस कर लो, 8 से माइनस कर लो। भाई हमने क्या किया, 8 रख लिया, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 प्लस y इज इक्वल टू क्या आ गया 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, y की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालनी किसकी, x की वैल्यू। x की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, अब देखो y की वैल्यू 2 यहाँ पे वैसे पुट करके देख लो, इससे डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। जो मैंने बोला था ना आपसे कि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो डिवाइडेड होगी किससे, 8 से। तो आप यहाँ पे 2 पुट करोगे ना तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, आप पुट करके देख लेना। अब 11 का रूल क्या कहता है, हम पहले नंबर लिख लेते हैं 179x019y, इन सबको इरेज कर लेते हैं। अब देखो इनका ओड प्लेस और इवन प्लेस, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8। ओड प्लेस देख लेते पहले, ओड कहाँ कहाँ पे आ रहा है, 1 मतलब कि 1 आ रहा है आपका, 3 पे क्या आ रहा है 9, 5 पे क्या आ रहा है 0 एंड 7, 9 1 10, 10 रे कितना होगी 11। अब देखेंगे हम इवन को चेक करेंगे, इवन पे क्या है 7 प्लस x प्लस 9 प्लस क्या हो गया आपके पास y। नेक्स्ट बार क्या करेंगे, सब क्या करते हैं प्लस, अभी मैंने बोला था प्लस क्या होगा 16 प्लस x प्लस क्या हो गया y। ये कितना हो गया 11 16 कितना हो 27, y की वैल्यू कितनी निकालते 29 प्लस में क्या हो गया x। अब x में ऐसे कौन सी वैल्यू हम ऐड करके वो डिवाइड हो जाए कंप्लीटली किससे 11 से। अगर 29 में हम 4 ऐड कर दें तो 33 हो जाएगा, और 33 11 से डिवाइड होता है तो x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2। तो x माइनस y मतलब कि 4 आउट ऑफ 2 कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2। ध्यान से डिविजिबिलिटी रूल सबके याद रखो भाई। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होना चाहिए हमारे पास कि सारे नंबर क्या हो इवन हो। इवन मतलब कि लास्ट के डिजिट आपकी, चलो मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ डिविजिबिलिटी रूल ताकि आपका ये टॉपिक भी इजीली कवर हो जाए और आप लोग इजीली मैथ में और क्वेश्चन आता है तो आप सोल्व करो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल का ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 का क्या होता है कि लास्ट का डिजिट 0 2 4 6 एंड 8 आना चाहिए आपके पास। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो नंबर गिवन है सबको ऐड कर लो आप, और ऐड करने के बाद ये देखो कि वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है तक। इसी तरह आपको 4 का चलता है, 5 का चलता है, 5 मतलब भी लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5 हो आपकी। 6 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट क्या आपके पास 6 होने चाहिए। 6 का तो ये है डिविजिबिलिटी रूल सीधा सा है कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और आपका 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। और 8 और 11 को मैं आपको बता चुकी हूँ। 10 का इजिली आपका लास्ट का डिजिट 0 होगी तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगा आपका। क्लियर है तक। आई होप आपको समझ में आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का गिवन है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, पेपर में आता है, बट इसमें बच्चे क्या करते हैं साइन में गड़बड़ कर देते हैं। अब क्या आपके पास a इक्वल टू क्या 11/13 है एंड b इक्वल टू क्या होगा आपके पास 1 सेकंड
बी की वैल्यू क्या है 13 अपॉन में क्या है 14 एंड सी की वैल्यू क्या है 15 अपॉन में क्या है 17 एंड ये निकालने की कौन सा फ्रैक्शन इसमें से ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है 13/14 लेस देन 11/13 लेस देन 15/17 and second option is 11/13 less than 13/14 less than 15/17 and third option is 15/17 less than 13/14 less than 11/13 and fourth option is 11/13 less than 15/17 less than 13/14। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या करोगे, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि इनके डिफरेंसेस चेक करोगे। डिफरेंसेस मतलब कि ए का अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना है 11 1 कितना है हमारे पास 13 और 11 का डिफरेंस आ रहा है 2, बी का डिफरेंस कितना आ रहा है 1, सी का डिफरेंस कितना है 2। अब जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस को आप न्यूमरेटर से डिवाइड कर दो। 2 को जब हमने 11 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 5 10 0.2 5 10। 1 को जब हम 13 से किया तो क्या आ गया 13 वैल्यू और सी को जो हमने 15 मतलब अपॉन में 2 मतलब 7 पॉइंट क्या हो गया 5। अब ये देखना इनमें से कि कौन सा आपका फ्रैक्शन ट्रू है। ना क्वेश्चन में ये गिवन है असेंडिंग डिसेंडिंग ऐसा कुछ गिवन नहीं है, ओनली ये बोल रहा है कि ये बताओ कि फ्रैक्शन में से ट्रू वैल्यू कौन सी है। तो ट्रू वैल्यू कौन सी होगी आपके पास, तो ये देखो सबसे पहले या तो आपका नंबर 13 आना चाहिए। अगर भाई हम लार्जेस्ट नंबर देखें 5.5 तो आप देखो 11/13 के बाद क्या आना चाहिए आपका 15/17 आना चाहिए और लास्ट में क्या आना चाहिए आपका 13 वाला नंबर 13 मतलब कि 13/14। तो ये देखो कौन से ऑप्शन में सबसे आपका 13/14 कौन से में आ रहा है वही ऑप्शन आपका है। तो लास्ट में 13/14 कौन सा आ रहा है हमारा फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट। क्लियर यहाँ तक आई थी समझ में हमने कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया। तो आज का था ये सेशन जो सीटेट जनवरी 2021 के हमने नंबर सिस्टम अलजेब्रिक के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए। बचे आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन ट्रायंगल क्वेश्चन, पहले हम इनके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे देन उसके बाद इसके PYQ को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ शेयर करना भी ना भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।